नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बांग्लादेश का तख्ता पलट भारत में क्या बदलाव लेकर आएगा? बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। 3-4 पॉइंट्स में समझिए। देखिए, सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि जो विपक्ष बैठा ये कह रहा है कि पीएम के साथ भी ऐसा होगा, तानाशाही का अंत यही होता है, एक तानाशाह को याद करना चाहिए। तो क्या ये सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या ये सड़कों पर हिंसा को सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या ये हिंदुओं की हत्या को सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या ये इस्कॉन टेंपल को जो फूका गया उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या ये बांग्लादेशी पीएम के अंडरगारमेंट्स तक लेकर लोग जा रहे हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? अभद्रता की सारी हदें पार इन संगठनों ने कर दिया। विपक्ष अभी नाटक कर रहा है कि वी आर विथ आवर कंट्री एंड वी आर विथ आवर गवर्नमेंट, ये कर रहा है विपक्ष। इसी बीच चलिए जानते हैं कि क्या इतना असर पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए सीमावर्तियों को भी सुरक्षित रखा गया है और यह भी बात सामने आ रही है कि सीमा सुरक्षा को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही बातचीत करें तो यहां पर बांग्लादेश से सटे, जैसे बंगाल कह लीजिए, म्यांमार कह लीजिए, मिजोरम कह लीजिए, असम कह लीजिए, इन सभी जगहों पर, इन चारों जगहों पर ज्यादा मुस्तैदी है, इनके सीमाओं को सील किया जाएगा। देश में टेररिज्म बढ़ने वाला दर्शकों भारत में, और यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। नहीं होने देंगे ऐसा। इकलौते ऐसे देश हम बचे हैं, आप अपने आसपास नजर उठाकर देख लीजिए, जहां पर हमारे देश के अंदर सरकार का कब्जा है, सेना का कब्जा नहीं है। हालांकि हमारी सेना को सलाम है, हमारी सेना कभी भी ऐसी नहीं थी और ना कभी ऐसी होगी, लेकिन बाकी देशों की सेना ही ले डूबी है वहां की सरकारों को। बताइए पत्रकार जी, क्या लेकर आए हैं नए आंकड़े, और बताइए कितना बड़ा व्यापक असर भारत में पड़ेगा? क्या भारत, हम लोग सब अभी देखिए टेंशनाइज है पत्रकार जी, तो क्या आप कहेंगे वाकई ये टेंशन वाली बात है? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मोदी गवर्नमेंट है, सब ठीक हो जाएगा, ये भी कह रहे हैं, हालांकि ये उम्मीद है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये सही में संवेदनशील मुद्दा है और बहुत ज्यादा इसको इजिली नहीं लेना चाहिए? क्या कहेंगे? देखिए, आपको बता दें कि ऐसा होता है हर मुल्क में, क्या है, वहाँ की जब आवाम होती है तो आवाम जब वहाँ का जो अपोजिशन होता है, अगर अपोजिशन नपुंसक है या अपोजिशन कमज़ोर है, तो वो सत्ता के लिए सेना की बात करने लगता है। चूँकि खुद के जब हाथों में दम नहीं है, पैरों में दम नहीं है, तो वो सेना का एक बहाना लेता है। यही पोजीशन भारत में है, मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरी बात, बांग्लादेश में तख्ता पलट से भारत के तख्ता पलट या भारत के हुकूमत को कमजोर होने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, भारत इतना बड़ा देश है, जो दुनिया का एक देश ऐसा है जहां पे पर्दे के पीछे बहुत से मुल्क सजदा भी करते हैं। अमेरिका भी सजदा करता है, और आपको बता रहे हैं हल्का सा पीठ पीछे रसिया भी सजदा करता हुआ है, इजराइल। वो मुल्क इजराइल के वजीर आजम और वहाँ के प्रेसिडेंट वो सजदा भारत के पीएम को करते हैं, भारत को। एब्सोल्युटली। दूसरी आपको बताते हैं, रशिया उक्रेन के उसने कई बार कहा है कि भारत चाहे ले तो। आज इन दोनों के जो फाइनल युद्ध इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि भारत बीच में है। जब भारत के लोग बंद थे, भारत के लोग वहाँ पर थे, तो बाकायदे रसिया ने अपने फायर रोके, उक्रेन ने अपने। जहाँ रसिया और अमेरिका जैसे लोग, जहाँ पे बाइडेन जैसे लोग मिलने के लिए बेताब रहते हों, बुश जैसे लोग मिलने को बेताब रहते हों, तो भारत में ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। बिल्कुल। आज भारत की स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी देश के वजीर आजम की वजह से रसिया बहुत रईस था, हम उसके बिल्कुल एक प्रकार से जीवित थे। आज हम रसिया से इकोनॉमी में आगे हो गए। भारत आपको बतला रहे हैं कि आप जब प्लेन से निकलिए, बांग्लादेश देखिए, रात को अंधेरा दिखेगा, भारत चमचमाता दिखेगा। भारत की बिल्डिंगें दिखेंगे, भारत के सी पोर्ट दिखेंगे, भारत के खेत अलग लहलाते दिखेंगे, बांग्लादेश के नहीं। दूर से आप समझ लीजिए, वहाँ पे मेडिकल की सुविधा नहीं है, ट्रेनें नहीं डेवलप हैं, कुछ भी उतना डेवलप नहीं जितना भारत तो एक स्थायी बन गया। अब आपको मैं एक अंदर की बात बता दें, तख्ता पलट संभव नहीं है, भारत में कभी ऐसा नहीं हो सकता है। वजह है कि भारत की आर्मी अलग अलग है, थल सेना अलग है, जल सेना अलग है, नभ सेना अलग है। मोदी जी ने एक सेना और बनाई है, पर्वतीय सेना। उस पर काफ़ी लोग अपॉइंटमेंट हुआ, हालांकि उसको ओपन नहीं किया। और क्लियर कर दूं, मोदी अगर चाह लेते अपना वोट ऑफ परसेंटेज जब चाहेंगे तब 6%, 7% बढ़ा लेंगे। 2 द्वीप लिए गए हैं,
बहुत पहले, और उसमें संयुक्त कमान रख दी गई है। हाँ। 2 द्वीप भारत ने खरीदे थे। टोटल द्वीप 4 है, मगर सुरक्षा की वजह से हम उनके बारे में नहीं कहना चाहते। दूसरी बात आपको बताना है, एक तो आर्मी के तीनों के गठन अलग अलग, बिल्कुल। इनका जो अध्यक्ष है, इन लोगों का जो है वो इन्फॉर्म करेगा कौन? वो इन्फॉर्म करेगा रक्षा मंत्री को। हाँ। रक्षा मंत्री के बाद प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो आर्मी का अफसर नहीं है इस देश के संविधान के हिसाब से। अगर कोई बात होती है तो राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेंगे, कैबिनेट की मीटिंग जा करके वहाँ जा करके बताएगी, तब जाके आर्मी कहीं पे, वो भी सेना के अंदर, देश के अंदर नहीं, देश के बाहर मूव कर सकती। हाँ। अगर प्रधानमंत्री भी अगर राइट कर दे कि आप वहाँ पे कूच कर जाइए तो नहीं कूच कर सकती है, मतलब बांग्लादेश के लिए। अब तीसरी आपको बताना है, आर्मी का जो गठन हुआ, इस देश के आर्मी के गठन में, इस देश के संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आर्मी का गठन हुआ था 1857 की जब क्रांति हुई है, उसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ के सेना का गठन ऐसा करा दिया था, विद्रोह नाम की चीज न रहे। हाँ। इस देश की सेना में प्रथम युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में 50 लाख सैनिक थे, 50 लाख सैनिक। हाँ। हमारे यहाँ के लगभग 80,000 सैनिक कैद में थे दूसरी कंट्रियों के। 40,000 हमारे सैनिक फ्रांस में शहीद हुए थे, जिनके स्मारक बने 20,000, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो उन्होंने कहा था उनके परिवारों को नौकरी देंगे। हाँ। हमारे सैनिक रशिया में भी थे, हिटलर के साथ भी थे, ब्रिटेन की सेना में भी थे, अमेरिका की सेना में थे, और आज़ाद हिंद फौज में भी थे। आज़ाद हिंद फौज में भी लगभग 30-35 हज़ार सैनिक था, 30-35 हज़ार सैनिक। कभी विद्रोह नहीं हुआ है आर्मी में। हमारे यहाँ का 80,000 सैनिक प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में उन अपने दुश्मनों के कैद में था, जिन सेना से वो लड़ रहे थे, मगर उन्होंने वहाँ भी विद्रोह नहीं किया, वहाँ की सेना की बात नहीं मानी, वहाँ की हुकूमत की बात नहीं मानी। हमारे यहाँ के आज़ाद हिंद फौज थी, जिनसे डायरेक्ट हिटलर ने बात की थी, नेता सुभाष चंद्र, और एटम बम चला, सब चला, तमाम जगह की आर्मी ने सरेंडर किया। इस देश की आर्मी आज़ाद हिंद फौज ने सरेंडर नहीं किया, आज़ाद हिंद फौज ने सरेंडर नहीं किया। ये हकीकत है। दूसरी आपको बता रहे हैं, हमारे आर्मी के जवान कई जगह लड़ने गए दुनिया में, कभी भी उन्होंने कभी यहाँ पे राजनीतिक विद्रोह नहीं हुआ। तमाम राजनीतिक नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड बता दे कई बार कोशिश की, उन लोगों ने बातचीत नहीं की। मैं आपको बतला रहा हूँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट, हम हमेशा आर्मी के डब्बे में एंट्री कर जाते हैं कुछ जाने के लिए। वहाँ जब कोई राजनीतिक बात करने लगते हैं तो अपने आप बैठा लेते, बोले भाई साहब बैठिए, उनके यहाँ चाय की भी ट्रेन में व्यवस्था रहती कि ये पीजिए, आप चुप रहिए, उस पर कोई बात ना कीजिए। ये आर्मी का कैरेक्टर है। हाँ। ये आर्मी का कैरेक्टर है। दूसरी आपको बताना है, यहाँ पे आर्मी के अफसरों को कई कोशिश कभी नहीं संभव। यहाँ एक अलग रेजिमेंट है राजपूत, एक अलग रेजिमेंट है जाट रेजिमेंट, तो यहाँ संभव नहीं है। अब बांग्लादेश का आपको बताना है, बांग्लादेश की आर्मी में हकीकत ये है, बांग्लादेश का जो तख्ता पलट है, जो सेना अध्यक्ष था वो अभी भी वही है। राष्ट्रपति जो है वो उधर मिल गया, जमायत इस्लामी जो प्रतिबंधित था वो चाइना और पाकिस्तान समर्थक लोग अब उस पे आ गए हैं और ये हट गई हैं मैडम। अब आपको बताएं, इसके पहले जियाउर रहमान है सबसे ज़्यादा भारत में सजदा करते थे। जियाउर सबसे ज़्यादा अगर झुकता था तो आप मानिए अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई को मानता था। तीसरी आपको बता दें कि मुशर्रफ अगर सबसे ज़्यादा किसी की इज्जत करता था तो अटल बिहारी वाजपेयी की करता था। मुशर्रफ ने खुद कहा था कि दादा मैं आपके सामने बोल नहीं सकता हूँ, अगर मैंने समझौता कर लिया तो मैं दिल्ली की नागर वाली बस का दिल्ली का रह जाऊँगा। अब आपको बताना है होगा क्या। ये इतने छोटे मुल्क हैं कि इनका तख्ता पलट का भारत के जब आज तक नहीं, कई बार तख्ता पलट हुए, कई बार
दूसरी बात, दुनिया के कई जगह तख्ता पलट पे भारत गया। हम आपको क्लियर कर दें, सबसे ज़्यादा जो तख्ता पलट 200 से ज़्यादा बार हुआ वो नाइजर जैसी कंट्री में हुआ। नाइजर चूँकि यूरेनियम का वो है, सारी वर्ल्ड की कंट्रियाँ वहाँ लड़ाई कराना चाहती। दूसरा बोलिविया में हुआ। अब आपको बताना बांग्लादेश का क्या ऐसा संभव नहीं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दे रहा हूँ कि जो इनका शासन है बीजेपी का, इनकी आरएसएस एक विंग है, इनके हर जगह हर वार्ड स्तर पे अपना गठन है। ये सुबह 4 बजे जग जाते, ये खुद पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं कहना चाहिए। अगर देश के अंदर गृह युद्ध होगा तो जो बीजेपी के संगठन हैं ये तुरंत ही, मान लीजिए अगर देश में ब्लैकआउट लग जाए या कोई कंट्री हमला कर दे तो ये सुबह उठते निकल आएंगे, सीटी बजाने लगेंगे, अंधेरा रखिए, कोई वो नहीं। तो इस कंट्री में आपको बताना, कुर्बानी देने वालों की बिल्कुल कभी तख्ता पलट संभव नहीं है। हर जगह इनके कॉलेज हैं, हर जगह स्कूल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तख्ता पलट नहीं हो सकता। कभी ये जो लोग कह रहे हैं इनका नैरेटिव है, ये योजनाबद्ध विदेशी ताकतें हैं। हम आपको बता रहे हैं, देश में अगर कोई भी ऐसी कोशिश हो गई, कुचल दिए जाएंगे, ऐसे लोग कुचल दिए जाएंगे। बिल्कुल सही, देश की ऐसी योजनाएं अगर होंगी तो कुचल दिए जाएंगे ऐसे लोग। बहुत अच्छी बात कही पत्रकार जी ने। और जाहिर सी बात है, अभी हमारा देश सुरक्षित है, मजबूत है, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती जा रही है। और दर्शकों, तख्ता पलट तो देखिए यहाँ पर विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन यही है पीएम मोदी, अमित शाह और एस जयशंकर जैसे लोग जो इस देश को बचाए हुए हैं। और इसमें सबका सहयोग है, देश की एक जनता का सहयोग है। लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां भी इतना ही सहयोग करें तब देश की जनता ज्यादा खुश होगी। आप भी मानते हैं क्या ये बात? जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।